सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कॉमेडी किंग उमर शरीफ की, जिनकी मैयत टर्किश एयर की परवाज के जरिए जर्मनी से इस्तांबुल पहुंचा दी गई है। सुबह 6 बजे कराची पहुंचेगी। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे क्लिफ्टन में, जबकि तदफीन मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। दीगर खबरों के जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बराह रास्त सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत पाबंदी वाले ममालिक के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। मखसूस कैटेगरी के हामिल पाकिस्तानी बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। मजीद जान लेते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा क्या कहा गया है नई ट्रैवल एडवाइजरी में? बिल्कुल, सऊदी सिविलाइजेशन पॉलिसी की तरफ से पाकिस्तान में पाबंदी वाले ममालिक के लिए नया सफरी हिदायतनामा है वो जारी किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान से बराह रास्त सफर जो है वो उसमें आसानी पैदा की गई है और महफूज कैटेगरी की हामिल पाकिस्तानी को जो है वो इजाजत होगी कि वो बराह रास्त सफर कर सकेंगे, जिनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज के उस्ताद और दीगर इस्लामी मूल पर तैनात अफराद हैं वो बराह रास्त सऊदी अरब में वो जा सकेंगे। जबकि पब्लिक एजुकेशन और स्कूल के मर्द व खवातीन उस्ताद भी बराह रास्त सऊदी अरब का सफर है वो कर सकेंगे। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों से वाबस्ता लोग, जबकि स्कॉलरशिप पर तलबा को भी बराह रास्त सऊदी अरब जाने की इजाजत है वो होगी और महफूज कैटेगरी के हामिल अफराद को सऊदी अरब में दाखिले पर रूल्स के मुताबिक क्वारंटीना रहना होगा। जबकि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगवाने वाले मुसाफिर को वापसी के ऊपर क्वारंटीना की शर्त है उससे इस्तिस्ना हासिल होगा। नए रूल्स के मुताबिक सऊदी हुकाम ने मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को है वो आगाह कर दिया है और महफूज कैटेगरी के अलावा पाकिस्तानी को बराह रास्त सऊदी अरब दाखिले की ताहाल इजाजत है वो नहीं दी गई। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल के उस्ताद और दीगर जो मेम्बरान हैं उनको बराह रास्त पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने की इजाज़त है वो दे दी गई है। ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर से अफसोसनाक वाक़या, जहां सांदा के इलाके में बदबख्त ने अपने ही हाथों 9 माह का लख्ते जिगर अब्दी नींद सुला दिया। मुलजिम नशे का आदी और तशद्दुद पसंद था। मुलजिम बच्चे की हलाकत पर फौरी तदफीन करके फरार हो गया। बच्चे की वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तफसीलात आबिद चौधरी की रिपोर्ट में जानते हैं। ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 1 हफ्ते में एलपीजी की कीमत कम न करने पर शटडाउन हड़ताल की धमकी दे दी। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपे से बाहर, हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली हैदर बरस पड़े। कहा, जनवरी से अक्टूबर तक एलपीजी 27% महंगी हुई, जो अब तारीख की बुलंद तरीन सतह 204 रुपए फी किलो पर पहुँच चुकी है। 1 अक्टूबर के ओगरा रेट ने हमारे और आवाम के होश उड़ा दिए। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जनवरी 2021 में ओगरा हमें कहता था कि आपने एलपीजी बेचनी है 148 रुपए किलो। सारिफ के लिए 148 रुपए किलो कीमत का तयन हुआ था, जनवरी 2021 में ओगरा ने किया था। आज 21 अक्टूबर को ये 204 रुपए किलो कर दी गई है। हमने हुकूमत से आज ये मुतालबा कर रहे हैं आप लोगों के तबस्सुस से कि ये कीमतें अगर आइंदा 7 दिनों में हुकूमत ने कोई वाज़े कीमतें कम करने का स्ट्रक्चर नहीं दिया या उन्होंने कीमतें कम नहीं की या कोई वाज़े फार्मूला नहीं दिया, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक पे चले जाएं। अली हैदर का कहना था कि ओगरा सऊदी अरब के मुताबिक कीमतों का तयन करता है, जो सरासर गलत है। जून में 70,000 रुपए फी टन मिलने वाली एलपीजी की कीमत अब 1 लाख रुपए से जायद हो चुकी है। सस्ती एलपीजी दरामद होती रही मगर आवाम को महंगी दी गई। हुकूमत नैब और FIA से उसकी तहकीकात कराए। फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात 16 ASPs का तबादला कर दिया गया। ASPs की खिदमात सूबों और वफाक के सुपुर्द कर दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस सर्विस ग्रेड 17 के अफसरान का ताल्लुक 45वें कॉमन से है। आपको बताएं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात 16 ASPs का तबादला कर दिया गया है। ASPs की खिदमात सूबों और वफाक के सुपुर्द कर दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अमेरिका से दूध देने वाली 2240 गायें कराची पहुंच गईं। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर पहुंचने वाली ये गायें पंजाब के कैटल फार्म ने खुसूसी तौर पर दरामद की। कैटल फार्म मालिक का कहना है कि अमेरिका से दूध देने वाली बेहतरीन गायें दरामद की गई हैं। आपको बताएं कि अमेरिका से दूध देने वाली 2240 गायें कराची पहुंच गईं। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर पहुंचने वाली ये गायें पंजाब के कैटल फार्म ने खुसूसी तौर पर दरामद की हैं। कैटल फार्म मालिक का कहना है कि अमेरिका से दूध देने वाली बेहतरीन गायें दरामद की हैं। वफाक की तरह आजाद कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत कायम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब, कहा आजाद कश्मीर आज भी पीपल्स पार्टी का है। उन्होंने कहा कि आज़ादाना इलेक्शन हो तो कश्मीर और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इमरान खान की 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ हैं? आज भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कल भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। हर जिला के लिए जेल जाना जरूरी है। जब हम जालिमों का मुकाबला करते हैं, जब हम आमरों का मुकाबला करते हैं, तुम कठपुतलियों तो कोई चीज ही नहीं होते हैं। हम पूछते हैं खान साहब से कि कहाँ गए आपके 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए आपके 50 लाख घर? ये कश्मीर के अवाम, ये पाकिस्तान के अवाम आपसे हिसाब लेंगे। शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं, किसी इदारे को कमजोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमजा शहबाज ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज ने वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। कहा इमरान खान ने हमेशा कौम से झूठ बोला। कहाँ हैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां? बेरोजगारी की वजह से नौजवान परेशान हैं। इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। सेक्रेटेरिएट का झांसा दिया गया। साउथ पंजाब सूबा जो है सेक्रेटेरिएट से नहीं बनता, वो आईनी तरमीम से बनता है। जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बिल पेश कर दिया, कर्जे लेते हैं लोग। 26 अरब डॉलर इन 3 सालों में कर्जा लिया गया। कोई मंसूबा लगा? इन कर्जाजात से इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए आज तक इसकी नजीर नहीं मिलती। हमारा दोस्त चाइना है, उसके भी तहफुजात हैं। सीपेक को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? तो मेरे भाई इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। कहाँ गया वो 50 लाख घर जो गरीबों को मिलने थे? आज लाखों लोग बेघर हो गए। नए पाकिस्तान का ख्वाब था ना, चिकना चूर हो गया। नौजवानों को जो नौकरियों का झांसा दिया गया था, नौजवान परेशान है, मायूस है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका। बात 1 करोड़ नौकरियों से आगे चली गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं 16.5 लाख अफराद को बैरून मुल्क भिजवाया। महकमा सेहत पंजाब ने 40,000 नौकरियां दी। दीगर महकमों में भी लोग भर्ती किए गए। हजारों नौकरियां, 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है। और उसके बाद जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बाकी तमाम महकमों से नौकरियों की लिस्ट दे के दूंगा। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के मामले पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर तैयार हो गई। वजीर आजम की ज़ेरे सरबराही कानूनी माहिरीन के इजलास में नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी गई। कल ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़े एक मौक़िफ़ है। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। पहले ना फिर हाँ, चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के मामले पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में कानूनी टीम की बैठक हुई, जिसमें वजीर कानून फरोग नसीम, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान शरीक हुए। इजलास में नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई, जिसके काबीना अरकान से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाएगी। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की मौजूदा शिक बरकरार रहेगी। इत्तेफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। नए मुस्तकिल चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर हो सकेगा, जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब नई तैनाती तक बरकरार रहेंगे।
اور وفاقی وزیر قانون فروخ نسیم کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے آرڈیننس کا مسودہ تیار کر لیا ہے، ناقابل توسیع لفظ کو نکال رہے ہیں۔ جب تک نیا چیئرمین نہیں آئے گا موجودہ چیئرمین ہی رہیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ لفظ نان ایکسٹینڈیبل وہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کلیئرٹی سے ایکسپریسلی پروویژن دی جا رہی ہے کہ جب تک نئے چیئرمین صاحب اپوائنٹ نہیں ہوں گے تو پرانے چیئرمین صاحب کنٹینیو کریں گے۔ پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ لفظ نان ایکسٹینڈیبل ہٹ رہا ہے تو چاہے پریزنٹ چیئرمین ہوں، پرانے جتنے چیئرمین ہوں، نئے لوگ ہوں، سب کو کنسیڈر کر کے لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مشاورت کریں گے، اور اس مشاورت کے بعد اگر ایسا لگے کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے تو معاملہ پھر پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے گا جو کہ پھر فیصلہ کرے گا۔ اچھا، وہاں پہ پھر دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اس پہ بھی ہماری مشاورت ہوئی، لیکن کیونکہ 18ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے تو 18ویں ترمیم سے ہم پک کر رہے ہیں کہ جو بھی 18ویں ترمیم میں بات کی گئی ہے تو وہ ہم نے پیرایا رکھا ہے تاکہ وہ پھر وہ چیلنجیبل نہ ہو۔ جو 18ویں ترمیم کا پیرایا ہے اس پہ رکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے 2011 کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر ریٹن کنسلٹیشن ہو تو بہتر چیز سمجھی جاتی ہے قانون۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق آرڈیننس لانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا کہ آرڈیننس کے اوپر آرڈیننس لا کر حکومت نے پارلیمان کو غیر فعال بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی شرط سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا چیئرمین نیب کا تقرر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب آرڈیننس لایا جائے گا؟ سلیم مانوی والا نے مطالبہ کیا کہ صدر مملکت خود معاملے کو دیکھیں اور آرڈیننس کے اجرا کو روکیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں خطے کی صورتحال، بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھارتی فوج کی بخلاہٹ کا ثبوت ظاہر کرتا ہے۔ کانفرنس میں شرکاء نے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کا عزم دہرایا۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں علاقائی سیکیورٹی، بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء نے پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کو عدم استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کی عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث داخلی تضادات کا شکار ہے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھارتی فوج کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی فوج کی ہرزہ سرائی داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کو سراہتے ہوئے غیر ملکی افواج کے ساتھ تعاون اور مشترکہ مشقوں کے انعقاد میں اضافے پر زور دیا۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں صلاحیتوں کے فروغ پر بھی زور دیا۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کے دورے پر آئے رائل سعودی نیوی کے کمانڈر وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال، دو طرفہ تعاون، برادرانہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ رائل سعودی نیوی کے کمانڈر وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فوجی اور میری ٹائم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے اہم دورے پر پہنچے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رائل سعودی نیوی کے کمانڈر نے GHQ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، فوجی اور میری ٹائم کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب مسلم بھائی چارہ اور دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ رائل سعودی نیول فورسز کے کمانڈر وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ نے GHQ راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور دو طرفہ عسکری معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ رائل سعودی نیول فورسز نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین درینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ قائم ہے۔ پاک فوج کے 333 افسران اور جوانوں کو بہادری اور شجاعت کی داستان رقم کرنے پر اعزازات سے نوازنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ پاکستان پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے اعزازات
उनके अहले खाना ने वसूल किए। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। आर्मी के कोर हेडक्वार्टर्स में जुर्रत, बहादुरी और शुजात की दास्तानें रकम करने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी, कोर कमांडर लाहौर और कोर कमांडर पेशावर ने एजाजात तकसीम किए। शोधा के अवार्ड्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। रावलपिंडी और मंगला कोर के अफसरान और जवानों को एजाजात देने की तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम GHU रावलपिंडी में हुई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने 214 अफराद और जवानों को उनकी जुर्रत और शुजात के एतराफ में एजाजात से नवाजा। 67 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 122 अफसरान को तगमा इम्तियाज मिलिट्री, जबकि 25 शहीद जवानों को तगमा बसालत से नवाजा गया। मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला और भावलपुर कोर के अफसरान और जवानों को एजाजात देने की तकरीब लाहौर में मुनक्कद हुई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने 78 अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजा। 24 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 34 अफसरान को तगमा इम्तियाज मिलिट्री और 20 शहीद जवानों को तगमा बसालत से नवाजा गया। पेशावर कोर में मुनक्कदा तकरीब में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने 41 अफसरों और जवानों को एजाजात दिए। एक अफसर को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 14 अफसरान को तगमा इम्तियाज मिलिट्री, जबकि 26 जवानों को तगमा बसालत से नवाजा गया। तमाम तकरीब में अफसरान, जवानों और उनके अहले खाना ने शिरकत की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी असातिज़ा का दिन मनाया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इस दिन की मुनासबत से तकरीबात हुई, जिसमें असातिज़ा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीबात में तलबा ने अपने असातिज़ा को तोहफ़े पेश किए और कहा कि उनकी तरबियत की वजह से उन्हें अच्छा मकाम हासिल करने में कामयाबी मिली। वेलेंशिया सोसाइटी में भी तकरीब के दौरान स्कूल के बच्चों ने उस्ताद के किरदार को उजागर करने के लिए तकारीर की। चीफ ऑर्गेनाइजर इकरा चौधरी ने कहा कि कोरोना के बावजूद टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में तदरीस का सिलसिला जारी रखा, जो काबिल तहसीन है।